भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन आज का समय अगर देखें तो कोई भी हो पहले फल का सोचता है कि मैं ये काम करूँगा तो उसका मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा। दूसरा, आप केवल कर्म ही करते जाते हैं, अगर भाग्य साथ ना दे तो वह कर्म भी कई बार फेल हो जाते हैं। आप कोशिश खूब कर रहे हैं, काम करने की खूब चेष्टा कर रहे हैं, काम करना है करना है करना है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके हाथ में कोई काम आ रहा है, कोई कार्य हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं भाग्य उसमें साथ देता है। बात केतु ग्रह की करने वाले हैं। केतु ग्रह वो ग्रह जो डिटैचमेंट का कारक है। आपको पूरे साल में क्या प्रभाव देने वाला है ये अगर समझें आप, क्योंकि केतु वो ग्रह है जिसे आप एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। केतु रहस्यों से भरा हुआ ग्रह है। हमेशा जब भी ये केतु ने परिवर्तन किया है ना, अपने अंदर कई सारे रहस्य लेकर के आया है। हमें कई बार ऐसा लगता है केतु यहाँ से बुरे प्रभाव दे देगा, लेकिन केतु कई बार वहाँ से अच्छे प्रभाव निकाल देता है। हमें लगता है कई बार कि ये केतु तो इस बार बुरा नहीं करेगा, लेकिन वह केतु बिल्कुल बदल देता है अपने प्रभाव। इसे समझना मुश्किल है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो राहु को कहा जाता है ना, जैसे सिर है केवल उसके पास में दिमाग है, बॉडी नहीं है, ठीक वैसे ही केतु के पास में केवल बॉडी है, दिमाग नहीं है। तो यहाँ पे केतु उसी प्रकार से प्रभाव लेकर के आता है। और हमेशा केतु को कोई ना कोई ऐसा ग्रह चाहिए होता है जिसका वो हाथ पकड़ के चल सके। आध्यात्म का भूखा ग्रह केतु को माना गया है, और केतु को हमेशा सहारा देता हुआ कोई ग्रह चला है तो वह बृहस्पति है। बृहस्पति के साथ में कंजक्शन में जब भी आ जाएगा या दृष्टियों में जब भी मिल जाएगा, वह कहीं ना कहीं बृहस्पति की तरह परफॉर्म करता है। लेकिन जब भी शनि के साथ में मिल जाए, दृष्टि संबंध में बना ले या साथ में हो जाए, तो वो योग अच्छा नहीं माना जाता। 2025 में बृहस्पति के साथ में भी रहेंगे और शनि के साथ में भी रहेंगे। अब यहाँ पे शुरुआती दिनों से मैं अगर देखता चलूँ यहाँ पे, तो शुरुआत का जो समय रहेगा वह केतु का आपके भाग्य स्थान में है, क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है केतु। भाग्य को दूर करता चला जाता है। और आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, आप लोगों जिन्होंने भी महसूस किया वह कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने मेहनत बहुत की, मेहनत पूरी अपनी झोंक दी लाभ लेने के लिए, अपने कर्म करने के लिए, अपने रिलेशंस को सुधारने के लिए, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया वहाँ पे। क्योंकि केतु जैसा ग्रह अगर वहाँ पे बैठा है तो कहीं ना कहीं भाग्य से दूरियां बना देता है। मैं बात करूं बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम भाव में और केतु को देख रहा है। मैंने आपको कहा कि बृहस्पति की तरह बन जाता है केतु, क्योंकि गुरु का चेला केतु ही है, और गुरु जो है, बृहस्पति जो है, आपके लिए 12वें भाव का स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता। हाँ, उसका बेसिक नेचर क्या है उसके अकॉर्डिंग तो वो अपने प्रभाव आपको देता ही देता है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि केतु आपके भाग्य को कहीं ना कहीं डिले करवा रहा है, और जब तक यह परिवर्तन नहीं कर जाता केतु, तब तक यह प्रभाव वैसे ही निरंतर बनते चले जाएंगे। अब यहाँ से आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। मैंने कहा शनि के साथ में जब मिल जाता है, और 2025 में कुछ समय ऐसा होगा जब बृहस्पति और शनि दोनों ही यहाँ पे दृष्टि संबंध बना रहे हैं केतु के साथ में। 29 मार्च 2025 को शनिदेव का जब परिवर्तन होगा, जब आपके साढ़े साथी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है साढ़े साथी को कैसे भोगा है आपने, वो आप ही जानते हैं, जिन्होंने भोगा है वही जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही शनिदेव परिवर्तन करेंगे, शनिदेव की परस्पर दृष्टि केतु से संबंध बना लेती है, और वहीं बृहस्पति की भी दृष्टि है। अब यहाँ पे आप चीज को देखें, शनिदेव कहते हैं कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल तो मैं दूंगा आपको। बृहस्पति कहते हैं भाग्य के साथ में जुड़ करके रहो, फल भी दूंगा, कर्म भी दूंगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या बन जाएगी स्थिति? कंफ्यूजिंग स्थिति बन जाएगी केतु की कि मैं भाग्य को लेकर के चलूं, मैं कर्म को लेकर के चलूं, दोनों साथ में नहीं चल पाते। और यहां से ही आपको थोड़ी सी, आप देखिए शनि की साढ़े साथी उतर रही है, बिल्कुल अच्छी बात है, उतरेगी, इसके प्रभाव भी आएंगे, लेकिन चुटकियां बजा करके नहीं आएंगे प्रभाव।
प्रभाव आएंगे धीरे धीरे, शनिदेव परिवर्तन कर जाएंगे, उसके बाद में भी धीरे धीरे प्रभाव आएंगे। तो आप यहाँ पे सीधा सा मान के चलिए 29 मार्च के बाद में जैसे ही परिवर्तन कर जाते हैं, केतु के साथ में दृष्टि संबंध होंगे। हाँ, यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि आपके डिसीजन सही होने लग जाएंगे, आप ये कह सकते हो आपकी सोशल लाइफ ठीक हो जाएगी। लेकिन भाग्य की बात करोगे तो वहाँ पे केतु कंफ्यूज होकर के बैठा है। 29 मार्च से 18 मई 2025 तक की जो स्थितियां होगी वह ऐसी ही बनी रहेगी, आपको कंफ्यूज करता रहेगा भाग्य को लेकर के। आप डिसीजन लेना बहुत अच्छे चाहते हैं, ले भी लेंगे, लेकिन उनका आज जो डिसीजन लिया उसका रिजल्ट है ना आपको डिले कर देगा। ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब जैसे ही आप देखिए यहां से है ना दृष्टि संबंध या कहें कि रिफ्लेक्शन जो होता है वह केतु का 5वें भाव पे जाता है। 5वां भाव यहां से क्या बना, आपकी खुद की राशि बनती है। तो आपको खुद को है ना कंजक्ट कर दिया केतु ने, बिल्कुल रोक सा दिया, या बॉडी में कोई ना कोई ऐसा पेन दे दिया जिसकी वजह से आप रुक से गए, आपकी रफ्तार धीरे हो गई, आप खुद स्लो पड़ जाएं। ऐसी यहाँ पे स्थितियां इस केतु ने दी। अब वो जो परिवर्तन होगा, जब तक तो ये चीजें ठीक है होगी ही, लेकिन जैसे ही परिवर्तन कर जाता है केतु तब इसके प्रभाव बदल जाएंगे, दृष्टियां बदल जाएगी, इसकी अलग अलग भाव से जाएगी ना फिर, तो इसलिए यहाँ पे प्रभाव चेंज होते हुए दिखेंगे। अब यहां से मैं कहूं कि जैसे ही 18 मई का समय होता है उसके बाद में क्या प्रभाव देगा केतु, 18 मई के बाद में प्रभाव आपका केतु बैक जाता है। हमेशा आप देखो राहु और केतु है ना हमेशा वक्री जाते हैं, वक्री चलते हैं, वक्री ही प्रभाव लेकर के आते हैं। तो अब यहां से अगर आपके 5वीं राशि या कहूं कि भाई 8वें भाव में जब होंगे, 8वां भाव क्या है, 8वां भाव का मतलब ही रहस्य है। जीवन के वो रहस्य जो सुलझते नहीं हैं वो 8वां भाव है। और रहस्यों का बादशाह या रहस्यों का राजा कह लो या रहस्यों का ग्रह कौन है, वो केतु है। राहु को कहते हैं अपन, लेकिन राहु को तो फिर भी समझा जा सकता है, दिमाग को समझा जा सकता है, लेकिन दिल को समझा नहीं जा सकता, बॉडी को समझा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि केतु जब यहाँ पे चला जाएगा, रहस्यों का ग्रह अगर वहां पे चला जाएगा तो रहस्यों से नाता जोड़ेगा। कहीं ना कहीं यह केतु एक योद्धा ग्रह भी है, आध्यात्म को जुड़ता है लेकिन योद्धा भी है। हाथ में 2 तलवार है, सिर नहीं है, बिना देखे तलवार चलाता रहता है। तो कहीं ना कहीं यह जो गुप्त भाव में जा रहा है तो गुप्त शत्रुओं का नाश करता ही करता है। यहाँ पे एक चीज तो ये होती है। दूसरा, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ऐसे काम से जोड़ दे आपको जहां पे आपको रिसर्च बहुत अधिक करना पड़े और उसके रिजल्ट फिर मिलेंगे। तो यहां पे एक चीज होती है। अब यहां पे जब यह आ जाएगा तो ना तो बृहस्पति की दृष्टि में होगा और ना ही शनि की दृष्टि में होगा, अकेला होगा, स्वच्छंद होगा और स्वच्छंद काम करता हुआ नजर आएगा। अब यहीं से आप देखेंगे कि केतु जब यहां पे होगा तो ससुराल पक्ष में आपको थोड़ी सी है ना प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। आपकी प्रॉब्लम्स नहीं होगी लेकिन ससुराल पक्ष में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आने की संभावनाएं बन जाती है। कौन से लोगों, किन लोगों के लिए सही होगा ये समय, जो लोग रिसर्च से जुड़े होंगे उनके लिए समय बहुत अच्छा अपने को देखने को मिलेगा। अब यहां से रिफ्लेक्शन या दृष्टि देखोगे तो राहु की केतु की जो दृष्टि होगी वह यहां से 5वीं जाएगी धनु राशि पे। धनु राशि मतलब आपका 12वां भाव। और ठीक इसी समय आप देखेंगे कि 14 मई को बृहस्पति परिवर्तन कर जाएंगे। बृहस्पति परिवर्तन करके यहां होंगे और यहां से जब बृहस्पति की दृष्टि होगी यहां पे यह आ जाएगा बृहस्पति विपरीत राजयोग में। आप देखिए बृहस्पति कितना भी बुरा है या कोई भी शत्रु है अपना, अगर विपरीत राजयोग में चला गया तो उसे ना चाहते हुए भी अच्छे रिजल्ट देने पड़ते हैं। तो केतु तो यहां से आपको कहीं ना कहीं बाहर लेकर के जाएगा। बाहर का मीन्स जहां आप रहते हैं, जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां से आपका परिवर्तन कर दे, होगा अच्छे के लिए। अब बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं आपको वहां पे सेटल्ड करता हुआ नजर आएगा। एमएनसी कंपनी हो गई या विदेशों से आपके कांटेक्ट जोड़ते हुए ये नजर आएगा। हाँ, यहाँ पे सडन खर्चे हैं उनको भी रोकने का काम बृहस्पति करेगा क्योंकि विपरीत राजयोग में चला गया। तो ये दृष्टि बुरा नहीं कर पाएगी क्योंकि बृहस्पति वहां पे कार्यरत रहेगा।
अब यहां से आप देखेंगे कि केतु की जो 7वीं दृष्टि होगी, जहां पे भी केतु होगा वहां पे सामने 180 डिग्री पे राहु होगा, और राहु जहां बैठा है राहु अपने प्रभाव लाएगा, केतु कम प्रभाव रखेगा ना वहां पे। फिर भी मैं कहूंगा अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें। राहु वहां पे वाणी को बिगाड़ सकता है आपके, क्योंकि राहु भी तो यहाँ पे आ जाएगा ना द्वितीय भाव में, उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, केतु का प्रभाव डालना पड़ेगा, कम बोलना या थोड़ा सा है ना विवेक से, स्वविवेक से काम लेना बातों में भी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां से आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी है ना 9वीं दृष्टि जाएगी आपके सुख भाव पे। केतु की सुख भाव पे 9वीं दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि केतु है ना डिटैच करता है, सेपरेट करता है, तो आपके भौतिक सुखों को यह सेपरेट कर सकता है। यहां पे इस चीज को समझें, क्योंकि बृहस्पति यहां पे आया है, कर्म करवाएगा, जॉब करवाएगा। यहां से आप देखेंगे कि बृहस्पति की भी तो दृष्टियां कर्म पे जा रही है, तो ये कर्म करवाएगा, काम के प्रति आपको ज्यादा जोड़ेगा, आपको भागदौड़ करवाएगा। अगर कोई इंसान भागदौड़ कर रहा है तो उसको सुख नहीं मिलता, सुख भागदौड़ के बाद मिलता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बृहस्पति काम करेगा, कहीं ना कहीं शनि काम करेगा, आपको जॉब में बिजनेस में काम करवाता हुआ नजर आएगा ना, तो भौतिक सुखों की थोड़ी कमी ही देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई भौतिक सुख नहीं दे रहा केतु, तो ये गलत हो जाएगा कि आपके समझ में क्या आएगा कि अपने को कोई सुख नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे ये है कि आपका ध्यान काम के प्रति होगा, क्योंकि स्थिति की दृष्टि जा रही है, यहाँ पे राहु की दृष्टि जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिमाग पूरा का पूरा कर्म, करियर या जॉब पे चला जाएगा। तो आप ऑटोमेटिक ही क्या करोगे कि भाई आराम बाद में करते रहेंगे, पहले काम करना है हमें, तो आराम तो 7.5 साल 7.5 में हमने कर लिया, अब तो काम करेंगे, जब जाके अच्छे से आराम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये है ना, इसका प्रभाव वैसा अपने को समझ में आता है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से प्रभाव रहेंगे। वीडियो ये कहीं अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें आपके कुंडली पे पर्सनल बात करेंगे अपन, आपको पर्सनली जानने को मिलेगा कि क्या वास्तव में ये जो शनि का परिवर्तन हो रहा है, राहु केतु का या बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है, आपके लिए पर्सनल आपके लिए कैसा है, आपके चार्ट में कोई ऐसी स्थिति तो नहीं कि 7.5 के बाद में भी आप ज़्यादा परेशान होने लग जाएं। क्योंकि कई बार देखने को मिला है 7.5 या ढैया खत्म होने के बाद भी अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिल पाते, क्योंकि उनको शनि ने परेशान किया ही नहीं, कोई और ग्रह परेशान कर रहा था। अगर चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा ही संपर्क हो पाएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।